बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सर्द जंग जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया हुआ है और कुछ अरसे से नून लीग के ऊपर पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा जो खुलकर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई है, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ खुलकर मैदान में आने का फैसला कर लिया है। कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा और दूसरे तरीके से भी तहरीके इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा। वो टफ टाइम क्या होगा और कानूनी रास्ता क्या होगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अहम तरीन मौजू जो आजकल हर जुबान ज़द-ए-आम है कि नगलेरिया क्या है, नगलेरिया किस तरह से इंसान को इन्फेक्ट करता है और किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अहम तरीन खबर के नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सर्द जंग जो है वो अपने अरूज पे है। आसिफ अली जरदारी, जो इनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उनके अहम तरीन रहनुमा नून लीग के ऊपर तनकीद करने से भी बाज नहीं आ रहे। नून लीग की पॉलिसीज को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकराती अमल में मसरूफ होते हैं, तो दूसरी जानिब उनके अपने बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। उनको नून लीग को कोई भी क्रेडिट नहीं लेने दे रहे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करती है और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को देती हैं और कहती हैं कि नवाज शरीफ की वजह से आज इस कौम को, इस मुल्क को सी पैक जैसी नेमत मिली है। जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट करके कहते हैं कि सी पैक जो है आसिफ अली जरदारी की दूरअंदेशी का नतीजा है। यही वो प्लानिंग है, यही वो चीज है जो कि पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो प्लानिंग है कि तमाम तर गंद और तमाम तर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो नून लीग के ऊपर डाल दिए जाए। अगर नून लीग कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, किसी किस्म का भी कोई अवाम के अंदर बयानियां करती है, तो पीपल्स पार्टी इसको काउंटर करेगी और नून लीग को किसी किस्म का भी क्रेडिट नहीं लेने दिया जाएगा। यही वजह है कि फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से मरियम औरंगजेब को जवाब दिया गया। मरियम औरंगजेब ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, नवाज शरीफ को क्रेडिट देने की कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पर जवाबी ट्वीट आया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम तर क्रेडिट जो है वो आसिफ अली जरदारी के हिस्से में डाल दिया। आज की दूसरी अहम तरीन खबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीके इंसाफ को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। वो खुलकर जो है सामने आ गई है। कानूनी रास्ते भी अपनाए जाएंगे और ग्राउंड पर भी उनको टफ टाइम दिया जाएगा। यही वजह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल जो सेक्रेटरी जनरल है ओन चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, पटिशन दायर कर दी है, जिसमें वो पटिशनर खुद बने हैं और कहा है कि तहरीके इंसाफ एक शरअंगेज सियासी जमात है और शरअंगेजियों में मुलविस है। इसके बिहाफ के ऊपर, इस वजह से तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि यह पहला स्टेप है। इसके बाद तमाम तर कानूनी जो है वो कानून की आड़ ली जाएगी, कानूनी तौर पर तहरीके इंसाफ को दबाने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जाया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने पर भी गौर कर रही है, क्योंकि इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओपनली इलेक्शन में जाती है, बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में जाती है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि अभी अब तक अवाम के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकी, उस तरह से अभी तक अवाम के अंदर अपनी जड़ें नहीं मजबूत कर सकी, जिस तरह से तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की जो रूट्स हैं और जिस तरह से अवाम के अंदर पसंदीदगी है, वो अब तक जो है वो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अब तक उसके अशरे शीट भी नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने या फिर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और तहरीके इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ लगाया जाए। कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और भी कई हरबे आजमाए जाएंगे और तहरीके इंसाफ को जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि तहरीके इंसाफ का पत्ता जो है वो साफ हो जाए। तीसरी अहम तरीन खबर,
निगलेरिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। निगलेरिया क्या है? अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क बन गया है जिसमें निगलेरिया से मुतासरा शख्स जो है वो सामने आया है और 4 रोज वो हॉस्पिटल में रहने के बाद जान की बाजी जो है वो हार गया है। अब तक हुकूमत और जो दूसरे हेल्थ के अदारे हैं उनकी तरफ से अदम दिलचस्पी की वजह से ये जरसूमा बहुत ज्यादा जो है वो परवरिश पा चुका है, बहुत ज्यादा जो है ये जरसूमा जो है एक्टिव हो चुका है। इससे क्या एहतियाती तदाबीर है और ये किस तरह से जो है वो इंसान को इन्फेक्ट करता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। निगलेरिया का जरसूमा जो है वो पानी के जरिए नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल होता है और दिमाग में दाखिल होकर ये दिमाग को खाना शुरू कर देता है, जिससे 4 से 5 रोज के अंदर अंदर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और इसके साथ साथ इससे एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि इंसान जो है हम लोग जो आम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं या जो नहाने का पानी इस्तेमाल करते हैं या जिसे वजू करते हैं, उसको पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल किया जाए, उसको उबाला जाए, उसके बाद जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाए तो निगलेरिया से जो है वो बचत जो है वो मुमकिन है। और जो पानी के टैंक है, जो घरों में पानी के टैंक, हम टैंकियों का पानी इस्तेमाल करते हैं, उन टैंक्स को जो है वो साल में 2 बार जो है वो साफ किया जाए। और पानी में अगर क्लोरीन की जो है मिकदार 50% से ज्यादा होती है या 50% तक भी होती है, तब भी ये जरसूमा जो है वो मर जाता है और जो ये जरसूमा जो है वो परवरिश नहीं पाता। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। हमने आपको बताया कि निगलेरिया के हवाले से हमने आपको अपडेट दी कि निगलेरिया क्या है, किस तरह से ये काम का, किस तरह से ये इंसान को इन्फेक्ट करता है, किस तरह से इंसान को जो है वो इससे बचाव मुमकिन है। इसके साथ साथ हमने आपको 2 एक्सक्लूसिव खबरें भी दी जिसमें तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ किस तरह से लगाया जा रहा है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी किस तरह से जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई और पीपल्स पार्टी नून लीग की सर जंग के हवाले से भी हमने आपको आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।